श्रीशुक उवाच नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदविज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री हरि के चरणों में आदर के साथ प्रणाम निवेदन करते हैं। અહીંયા પુષ્કર તીર્થમાં બિરાજમાન સહુ જ દેવી દેવતાઓના ચરણમાં આદર સાથે પ્રણામ નિવેદન કરીએ છીએ અને અહીંયા રહીને જે ભજન કરે છે, અહીંયા રહીને જે સાધના કરે છે, એ સહુ જ ભક્તોના ચરણમાં પણ આદર સાથે પ્રણામ। आइए भगवान श्री हरि की मनोरम बाल लीलाओं का चरित्र जो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के सामने गाया है, हम सब भी उसका पान करें, आनंद में मगन होएं, गोकुल चलें जहां वेदगर्भ भगवान श्री हरि अपनी सुंदर बाल लीलाओं के द्वारा व्रजवासियों के मन का अपने में निरोध सिद्ध कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहे छे नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः। नंदजी ने ત્યાં લાલો થયો તે નંદજી મહારાજ તો મહામના થયા છે, જાતાહ્લાદ થયા છે। ભગવાન શ્રી હરિ પ્રકટ થયા મથુરામાં, પણ ત્યાં રહ્યા નહીં। વસુદેવજીના માથે બિરાજીને ભગવાન શ્રી હરિ તો ગોકુલ આવી ગયા। કથા એવી છે કે રાત્રિના સમયે જ ભગવાન શ્રી હરિએ પોતે આજ્ઞા કરી છે વસુદેવજીને કે મહારાજ તમે મને નંદજીના ઘરે મૂકી આવો, તમારા મિત્ર છે, હું એમને ત્યાં રહીશ અને મોટો થઈને પછી અહીંયા પાછો આવીશ। તતશ્ચ શૌરિः ભગવત પ્રચોદિતઃ। સુખદેવજી મહારાજ કહે છે વસુદેવજી કૃષ્ણ ભગવાનને મૂકવા ગયા તે એમની ઈચ્છાનું પરિણામ નથી, એમને ભગવાને આજ્ઞા કરી છે કે તમે મને ગોકુલમાં મૂકી આવો। ભગવદ આજ્ઞાના પાલન માટે થઈને વસુદેવજી ઠાકોરજીને ત્યાં પધરાવા જાય છે। આવલું ઓછું થઈ ગયું છે શું છે? તતશ્ચ શૌરિः ભગવત પ્રચોદિતઃ। અહીંયા જે લીલાઓ થઈ રહી છે બધી જ કેવલ અને કેવલ ભગવાનની ઈચ્છાથી થઈ રહી છે। ભગવાનનું મથુરામાં પધારવું, જન્મ એમણે મથુરામાં લીધો એ એમની ઈચ્છાનું પરિણામ। વસુદેવ દેવકીથી જન્મ્યા છે એમની પોતાની ઈચ્છાનું પરિણામ। આપણે ચર્ચા કરી હતી નિજ ઈચ્છા નિર્મિત તनु। भगवान तो सच्चिदानंद हैं, वे जो कुछ भी करते हैं उनकी अपनी इच्छा का ही परिणाम है। अब उनको वसुदेव जी और देवकी जी से प्रकट होना था तो वैसे ही हुए। उनको किसी ने आज्ञा नहीं किया था कि आपको वसुदेव और देवकी जी से प्रकट होना है और फिर तो आपको चले जाना है गोकुल, वहां नहीं रहना है। ऐसा किसी ने ठाकुर जी को आज्ञा नहीं दिया था।
શ્રીમદ્ભાગવતના આરંભે જ આપણે ચર્ચા કરી ગયા, જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતશ્ચાર્થેષ્વ ભિઘ્નસ્વરાટ. ભગવાન કેવા છે? અર્થેષુ અભિઘ્ન અને પછી સ્વરાટ. સ્વરાટનો અર્થ થાય સ્વસ્મિન રાજતે. એ જે કંઈ કરે છે પોતાની મરજીથી કરે છે, કોઈને પણ પૂછવા જતા નથી. ભગવાન શ્રી હરિની જેવી મરજી થાય એ પ્રમાણે જ એ કરે છે. बांसुरी बजाते हैं तो किसी को पूछने नहीं जाते कि क्या मैं भगवान होके बांसुरी बजा सकता हूं कि नहीं बजा सकता हूं. रण से जब भागे तो किसी को पूछने नहीं गए कि मैं तो भगवान हूं, अब मैं रण से भाग सकता हूं कि नहीं भाग सकता हूं. भगवान थी माखण चोराय के ना चोराय, भगवान थी रास कराय के ना कराय, कोઈને પૂછવા જતા નથી. વાંસળી વગાડે છે તે કોઈને પૂછતા નથી કે બરાબર તો વાગે છે. स्वराट. अपने में ही मस्त हैं वे, जो कुछ भी करते हैं उनके अपने संकल्प का परिणाम है, वे किसी की आज्ञा में नहीं है. तो जेल में जन्म लेने का उन्होंने खुद ने संकल्प किया है. वसुदेव देवकी से प्रकट होना है और वसुदेव देवकी जेल में है तो वहां प्रकट हो गए. वसुदेव और देवकी जी से जन्म लेने का निर्णय भी उनका अपना है और माया को यशोदा से प्रकट करवाना वो भी ठाकुर जी की अपनी इच्छा है. और फिर वसुदेव जी अदला बदली करशे એ પણ ઠાકોરજીની જ આજ્ઞા છે. एक साल पहले बलराम का जन्म हो चुका है. जब नाम रखने के लिए गर्गाचार्य जी आए तो दोनों का साथ में नाम रखा गया. ये बोलो एक वर्ष वगर नाम नो रियो. जोरू को केवो है जो वरहदी हुदी नाम विना नो छोकरो. साथ में भगवान जो भी लीलाएं करते हैं उनके अपने संकल्प का ही परिणाम है. अच्छा, अब कल शाम वाले प्रश्नों को उठा लेते हैं. आरंभ वहां से करते हैं कि जब छोटे से बच्चे का जन्म होता है और उसको वसुदेव जी लेकर के गए हैं तो ताजा जन्मेला छोकरा ने देवकी जी बराबर तेड़ी शके कि वसुदेव जी? ये सवाल था ना अपना. जाना तो देवकी जी को चाहिए था. छोटे से बच्चे को संभालने के लिए उसकी मां ठीक रहती. अच्छा, एक तो फिक्स है ना, ये बात तो स्वयं स्पष्ट है कि जिस प्रकार से हमारे बच्चों का जन्म होता है इस प्रकार से तो ठाकुर जी का आना नहीं हुआ है. इसलिए मां शारीरिक रूप से अशक्त थी, ये तो कोई बात ही नहीं है. भगवान तो वसुदेव जी के माथे पर ही विराजमान होकर के जाते हैं गोकुल की ओर, ना कि देवकी जी के साथ. लेकिन व्यावहारिक रूप से यदि देखें तो मैया उनको ज्यादा अच्छे से ले जा सकती थी. सीधी सी बात है, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है उस बच्चे को तो उसकी मां ही अच्छी तरह से ले जा सकती है ना. लेकिन देवकी जी नहीं गई हैं, वसुदेव जी ही गए हैं. देवकी कौन है? देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय. देवकी देवरूपिणी है. देवरूपिणी क्या है? बोले बुद्धि. देव की माता बुद्धि है और वसुदेव जी क्या है? मन है. सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम. हमारे गुरु जी समझाते हैं वसुदेव जी जो है वह शुद्ध मन है. अब मन का जो स्वभाव है वो तो चंचलम ही मनः कृष्ण. मन जो है वो घूमता रहता है और घूमना उसका स्वभाव है. और जो बुद्धि है वो घूमे वो ठीक नहीं. बुद्धि स्थिर सारी. मनનો સહજ સ્વભાવ છે હલન ચલન કર્યા કરે છે. तो ये ठाकुर जी को उठा के ही वसुदेव जी निकले हैं ऐसी बात नहीं है. जब पहला बेटा हुआ था तब भी वसुदेव जी ही लेकर गए थे कंस के पास. लो मधुपुरी पति, हमारे गृहस्थी की इस बगिया में ये पहला फूल खिला है, चाहो तो सुगंध लो,
चाहो तो इसको मिटा दो। इस बच्चे को लेकर के मन महाराज ही जाते हैं, क्योंकि गति मन में है और बुद्धि गति करे तो ये अच्छी नहीं लगती। बुद्धि स्थिर होना चाहिए और मन जो है उसका स्वभाव ही है घूमना। गति जो है वो बुद्धि में है, गति मन में नहीं होती है। गति जो है वह मन में है, बुद्धि में गति नहीं होती। तो जिसमें गति नहीं है वो जाएगी नहीं, और जिसमें गति होती है माने मन, वो जाता है। तो ये बात तो बहुत सही है कि ठाकुर जी को लेके जाने की बात जो है उसमें देवकी जी उनको ज्यादा अच्छे से संभाल पाती। लेकिन दोनों कारण, एक तो बुद्धि में गति नहीं है, गति जो है वह मन में है, इसलिए भी वसुदेव जी गए हैं। और ततश्च शौरी ही भगवत प्रचोदितः, ठाकुर जी ने ही वसुदेव जी को आज्ञा किया है कि पिताजी आप हमको ले जाइए। और एकदम व्यावहारिक कारण देखना हो तो रात में मैया जाएं उससे यही अच्छा है कि बाबा जाएं। अच्छा, ये दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं। ठाकुर जी रात में जब बारिश हो रही है तब मथुरा से जा रहे हैं, तो क्या दिन में जाते तो कुछ बिगड़ जाता? छोटे से बच्चे को ले जाना दिन में अच्छा कि रात में अच्छा? નાનકડા બાળકને લઈ જવું હોય તો જરા સવાર પડવા દેવી જોઈએ। જો સવાલ એવો હોય કે ઓલા બધા પહેરેદારો જાગી જાય ને આને તેને, તો એ તો કંઈ પ્રશ્ન જ નથી, કારણ કે ભગવાને સુવાડી દીધેલા ને, એ રાત્રે સુવાડી દે, દિવસના સુવાડી દે। તાળા તૂટી ગયા તો દિવસના તોડી નાખે। કૃષ્ણને જે કરવું હોય એ કરી શકે, છતાંય દિવસની રાહ નથી જોતા, રાત્રિના જ ભાગે છે। क्यों? इसका उत्तर तो यह बताया गया कि कंस जो है उसके नगर में ठाकुर जी का प्राकट्य है। अब शुद्ध मन और देवमयी बुद्धि जब मिल जाते हैं तो उससे ठाकुर जी का प्राकट्य होता है। और ठाकुर जी कौन है? જ્યારે વસુદેવને આપણે મન કહીએ છીએ અને દેવકીજીને આપણે બુદ્ધિ કહીએ છીએ, તો પછી કૃષ્ણને પણ કંઈક કહેવું પડશે। તો કૃષ્ણ છે દેવકી પરમાનંદમ, ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે તે આનંદમય છે। એ હવે મોરલી લઈને પાછો ના આવે। એ સ્વરૂપના દર્શન કરવાની કદાચ મારી તમારી આંખમાં યોગ્યતા પણ ના હોય। એ ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ છે। પ્રહલાદજી નાના નાના અસુર બાળકોને ઉપદેશ આપે છે સપ્તમ સ્કંધમાં, ત્યાં સ્પષ્ટ બોલ્યા છે કેવલાનુભવાનંદ સ્વરૂપ પરમેશ્વર। પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ શું છે? કેવળ અનુભવમાં આવતો આનંદ, એ જ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે। कुछ खा के नहीं, कहीं जाके नहीं, किसी को देख के नहीं, એમને જ અધ્યાત્મનો જે આનંદ આવે। અહીંયા તમે બેઠા હો ને તમને આનંદ આવે તો આમાં ન તો તમે કંઈ ખાઓ છો, ન તો કંઈ બીજી સગવડ છે, ન તો કંઈ એવું બધું આરામની વાત છે। અહીંયા તમે બેઠા છો, થોડું થોડું ઉલટાનું તપ થાય છે, છતાં પણ જો આનંદ આવે, આ આનંદ જ ભગવાન છે। આને જો પકડતા આવડી જાય મને તમને, તો એ તમે ભગવાનને પકડી લીધો। ભગવાન એટલે સુખ, ભગવાન એટલે શાંતિ, ભગવાન એટલે આનંદ। બીજી બધી મૂર્તિઓની પૂજા ભલે કરીએ, વાસ્તવમાં એ પૂજા કરીને જે તમને ને મને આનંદ આવે છે એ આનંદ જ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે। અનુભવગમ્ય ભજહિ જહિ સંતા। રામાયણમાં તુલસીદાસજી લખે છે ભગવાન કેવો છે? અનુભવગમ્ય। સંતો એનું ભજન કરે છે, પણ એ ભજનથી જે એમને આનંદ મળે એટલા માટે ભજનાનંદ, બ્રહ્માનંદ એવા શબ્દો આપણે ત્યાં આવ્યા। આનંદ જે આવે, મજા જે આવે, એ જ ભગવાન છે। વસુદેવજી શુદ્ધ મન, દેવમયી થયેલી બુદ્ધિ તે દેવકી, અને પરમ આનંદ એ કૃષ્ણ। કંસ મહારાજ કોણ? તો કે દેહાભિમાન। દેહાભિમાન શાસ્ત્રનો શબ્દ, જરા અઘરો પડે સમજવો। દેહનું અભિમાન હજી કદાચ અઘરું પડતું હોય તો સીધો સાદો શબ્દ છે સ્વાર્થ। स्वार्थ ही कंस है, और स्वार्थ भी कितना तगड़ा। मैं न मरूं इसके लिए तो छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया। मैं न मरूं इसके लिए प्यारी सी बहन को भी जेल में डाल दिया। मैं न मरूं इसके लिए तो कुछ भी करने को तैयार हो गया।
આખા વ્રજમંડળમાં 10 દિવસમાં જેટલા છોકરાઓનો જન્મ થયો એ બધાને માર નાખો. સ્વાર્થ તો ખરો, પણ કેવો તોતિંગ સ્વાર્થ. હું ન મરું એટલે હું ગમે એને માર નાખું એમ. कंस स्वार्थ છે. तो भाई मथुरा मां એટલે मथुरा है हमारा देह, जिसको भोग बहुत प्यारे हैं उसको कहते हैं मथुरा. मथुरा तो अपभ्रंश, वास्तवમાં मधुरा, ગામનું નામ मधुरा. अब जो मन और बुद्धि है वो देह से बाहर थोड़ी रहते हैं. ठाकुर जी को प्रकट होना है तो मन और बुद्धि के माध्यम से ही प्रकट होना पड़ता है. अब ये दोनों कहां रहते हैं? शरीर में. तो यही प्रकट होना पड़ेगा. હવે એ જેલમાં હોય તો ન્યા પ્રગટ થાય ને મહેલમાં હોય તો ન્યા પ્રગટ થાય. मतलब जेल के महल थी नहीं, मतलब वसुदेव देवकी थी છે. तो वो आनंद जो साधना जन्य आनंद है, जिसे हम परमानंद कहते हैं, वो यदि प्रकट करना है तुम्हें, तो ये मतलब नहीं है कि तुम झोपड़ी में रहते हो कि बहुत बड़े महल में. तुम्हारा मन शुद्ध हो और तुम्हारी बुद्धि में देव उतर जाए. देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः. ये दोनों मिल गए तो फिर तुम कहीं भी हो तुम्हें परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी. गुरु नानक को कहां परमानंद मिला? पानी में 3 दिन तक पड़े रहे थे, वहां मिल गया. और बुद्ध भगवान को कहां मिला? बोले वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के उधर मिल गया, है ना. और गोपियों को कहां मिला? बोले जमुना जी के किनारे से जल भर के आ रही थी, पता नहीं कहां से कंकर आ गया, मटकी का नुकसान हुआ, लेकिन ठाकुर मिल गया, उनको वहां मिला. अर्जुन जी को वैसे तो फ्रेंड था, पता नहीं था कि ये भगवान है. कहां मिला? बोले वही चाचो मामों के सामने खड़ा था और पांव हिलने लगे. अब मैं नहीं लड़ूंगा, रोने लगा. तो ठाकुर जी ने कहा कि तेरी तो साले. वैसे ठाकुर जी साले हैं अर्जुन के, लेकिन प्यार से किसी को भी कोई भी साला बोलता है. ये शंख वंख सब बजवा दिए गए हैं और अब तू कहता है कि भैक्ष्यम. एक जगह ऐसा बोलता है ना, भिक्षा मांग के खा लूं तब भी ठीक है, लेकिन इन लोगों को नहीं मारना है. तो फिर ठाकुर जी ने उसको समझाया है आत्मविद्या के द्वारा. तो अर्जुन जी को कहां मिले ठाकुर जी? कुरुक्षेत्र के रण मैदान के बीचों बीच मिल गए. तो तुम्हारी बुद्धि देवमयी हो जाए और तुम्हारा मन शुद्ध हो जाए तो फिर तुम्हारा शरीर कहीं भी पड़ा हो मिल जाएगा. ये तो कुछ ही उदाहरण है, ऐसे तो कई उदाहरण हो सकते हैं कि अलग अलग स्थानों पर भगवान का दर्शन हुआ, अलग अलग स्थानों पर भगवान मिल गए. मन शुद्ध हो गया और बुद्धि में देव उतर गया तो फिर तुम जेल में हो तो भी क्या, वो तो साक्षात प्रकट हो जाता है. तमद्भुतम बालकमं बुझे क्षणम, है ना, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम. भगत जाएगा जेल में तो ठाकुर भी वहीं जाएगा, और भगत रहेगा महलों में तो ठाकुर भी वहीं रहेगा, भगत रहेगा झोंपड़ी में तो ठाकुर जी भी वहीं जाएंगे. अब भगत को बिल्कुल मकान नहीं, फुटपाथ पर रहता है तो वहां भी ठाकुर वहां चले जाएगा. नरसिंह मेहता अपने घर में थे तो ठाकुर जी उनके साथ में है, और किसी ने वो राजा को बोल दिया और राजा ने नरसिंह को भी डाल दिया था ना जेल में, तो ठाकुर जी उधर आ गए. मीराबाई महलों में थी तो ठाकुर जी भी महलों में, और मीराबाई घूमने लगी रास्तों पे, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया तो ठाकुर जी भी उसके साथ ही है. तो मूर्ति को छोड़ के थोड़ी आई थी महलों में, ठाकुर जी एकदम साथ में है. ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनको तो यही चाहिए, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है. भगत होएगा तो भगवान को कोई चिंता नहीं, भगत चाहिए बस. तो वसुदेव और देवकी माने शुद्ध मन और देवमयी बुद्धि जहां भी होते हैं वहां पर परम आनंद प्रकट हो जाता है. लेकिन यदि जहां प्रकट हुआ है परमानंद, उस देह नगर का राजा यदि स्वार्थ होगा, कंस होगा, तो फिर वो दिन होने की भी बाट नहीं जोहेंगे, रात में ही भाग जाएंगे. क्या तुमको तुम्हारे जीवन की एक भी घड़ी ऐसी याद है जब तुम विषयों में भी फंसे थे और वेणुगोपाल भी तुम्हारे मन में था? राम और काम दोनों मन में एक साथ थे, ऐसा कभी याद है?
स्वार्थ और परम आनंद ये दोनों कभी एक ठाम में रह ही नहीं सकते। तो वसुदेव देव की थे कंस के राज्य में, जेल में, इसलिए उनसे प्रकट हो गए, लेकिन वो वहां रहे नहीं। क्यों नहीं रहे? बोले भैया जहां स्वार्थ होता है वहां परम आनंद हो ही नहीं सकता। विषयानंद चाहे हो, लेकिन परम आनंद वहां टिकेगा नहीं। तो यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में परम आनंद टिक जाए, तो वहां स्वार्थ का शासन चलेगा नहीं। छोटा सा भी स्वार्थ यदि आ गया मन में, तो फिर रात में ही भाग जाएगा। નહીતર સીધી સાદી વાત છે, આપણે સમજી શકીએ એવી વસ્તુ છે। રાતના ભગવાને જવાય કે દિવસ થવાની રાહ જોવી જોઈએ? સુવાડી દીધા હતા, એ તો દિવસ સુધી સુવાડી દે, એમાં શું? ભગવાન બધું કરી શકે, પણ નહીં, સવાર પડવાની રાહ જોતા જ નથી, રાત્રે ને રાત્રે। ऐसा है। तो यदि जीवन में परम आनंद प्रकट होता है और उसको यदि तुम टिकाना चाहते हो, तो फिर कंस का राज नहीं चलेगा। राज तो चाहिए कन्हैया का। वो जिधर भी जाता है राजा वही रहता है। चाहे गोकुलाधीश कहो, चाहे मथुराधीश कहो, और चाहे द्वारकाधीश कहो। टूंकમાં કૃષ્ણ ભગવાન આમ સાઈડમાં બેઠા હોય ને એવું કેરેક્ટર નહીં, એ જ્યાં બેસે ત્યાં વચ્ચે બેસે। याद करो राजसूय यज्ञ को। युधिष्ठिर राज ने राजसूय यज्ञ किया है, और उसमें पूरे भारतवर्ष से बड़े बड़े ऋषि महात्मा, बड़े बड़े सिद्धगण, सब के सब आए थे, बड़े बड़े राजे महाराजे थे। लेकिन वहां पर क्या हुआ? जब प्रश्न आया कि भाई राजसूय यज्ञ में सबसे पहले किसी एक महात्मा की, किसी एक बड़े व्यक्ति की पूजा की जाती है और उसके बाद में सबकी पूजा होती है, तो किसकी पूजा करी जाए? तो जरासंध का बेटा जो है सहदेव, वो खड़ा होकर बोलता है कि यदि कृष्ण भगवान यहां बैठे हैं तो फिर किसकी पूजा करी जाए, ये प्रश्न है। वो साइड में बैठने वाला कैरेक्टर नहीं, जहां भी बैठता है एकदम बीचों बीच। प्रधान देव तो कृष्ण ज रहे। तो कंस यदि वहां राजा है तो ठाकुर जी वहां रहेंगे नहीं, चाहे रात हो, चाहे बारिश हो, चाहे जमुना जी में बाढ़ हो, चाहे वसुदेव जी के बेड़ियां लगी हो, चाहे कुछ हो, डजंट मैटर, ठाकुर जी तो भाग जाएंगे। ये भैया 5000 साल पहले की ही कथा नहीं है, ये हमारी आपकी कथा है। हमको ये सब चरित्र कैसे काम लगते हैं? बोले ऐसे काम लगते हैं, यदि परम आनंद को जीवन में चाहते हो तो स्वार्थ को राजा मत बनने देना। स्वार्थ यदि राजा बन गया तो फिर ठाकुर जी वहां रहेंगे। वसुदेव जी के माथे पर विराजमान होकर के आ गए। कहां पर? बोले गोकुल में। मथुरा जी तो सूक्ष्म शरीर है, लेकिन गोकुल जो है वो स्थूल शरीर है। मथुरा है वो अपना मन है, लेकिन गोकुल जो है वो तो बाहर रूप से जो इंस्ट्रूमेंट्स दिखते हैं ना, वो है। तो परमानंद जब आ जाता है तो चाहे रात में आया, तो मथुरा में किसी को पता नहीं चला कि ठाकुर जी का जन्म हुआ है। वैसे तो रात में फूल खिल गए थे, वैसे तो रात में ही भूमि स्वच्छ हो गई थी, वैसे तो रात में ही आकाश एकदम स्वच्छ हो गया था, लेकिन किसी मथुरावासी को वो सब दिखा नहीं। किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं उठाया कि भैया रात में कमल क्यों खिल रहे हैं। किसी ने नहीं पूछा कि रात में भूमि क्यों स्वच्छ होने लगी। किसी ने भी नहीं पूछा कि रात में ये सुंदर आकाश कैसे दिख रहा है। अष्टमी की रात्रि है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि है, चंद्रमा दिख रहा था, ऐसा कहीं नहीं लिखा, लेकिन आकाश स्वच्छ हो गया था, ऐसा लिखा हुआ। निर्मलोडुगणोदयम, तारे दिख रहे थे, माने आकाश साफ हो गया था। देखो ये सब तो ठाकुर जी के आने पर ये प्रकृति में तो फर्क हुआ, प्रकृति में तो ये सब चेंजेस आए, लेकिन किसी भी मथुरावासी को ठाकुर जी ने पता नहीं चलने दिया। तो ये क्या बात है? बोले जिस साधक में परमानंद प्रकट हो गया, वह साधक तो जानता है कि मेरे में भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन यदि स्वार्थ का शासन है तो फिर बाहर इंद्रियों में वो दिखेगा नहीं। तमने मजा आवे तो तमारी आंख में देखाय ने। ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एम कहता कि जेने मजा आवे अने खिस्सामां हाथ न जाए एने मजा आवी ज नथी। स्वामीजी कहता જ્યારે માણસને આનંદ થાય છે, જ્યારે માણસ ખુશ થાય છે, ત્યારે સૌથી પહેલું એક કામ કરે છે, અને એ છે ત્યાગ। નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતા હ્લાદો મહામનાઃ।
यदि तुम खुश हो गए और महामना नहीं हुए, तुमसे कुछ छूटा नहीं, तो इसका मतलब ही यह है कि तुमने खुशी का अनुभव ही नहीं किया। अब देने का मतलब यह मत समझना कि रुपया पैसा दिया तभी कुछ दिया। एक मुस्कुराहट किसी को दे दिया, तुम खुश है। यही चिन्ह है कि तुम खुश हो। प्रसन्न भय है नंद बाबा। तो तुम्हारी बाहर की इंद्रियों में तब न पता चलेगा कि तुम खुश हुए हो जब तुम्हारा हाथ जाएगा तुम्हारी जेब में। तो खुशी होती है अंदर और दिखती है बाहर। वैसे ही ये जो बाहर दिखता है उसे स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर का प्रतीक जो है यहां गोकुल है। મથુરામાં ભગવાન પ્રકટ થયા પણ કોઈને દેખાણા નહીં। દેખાણા ક્યાં? ગોકુળમાં। એટલે અંદર જે આનંદ પ્રગટ થયો તો અંતઃકરણ ચતુષ્ટય है, जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इसमें वह परम आनंद प्रकट तो हुआ लेकिन दिखता नहीं था किसी को। दिखेगा कब? जब वो गोकुल में आ जाएगा, जब वह स्थूल शरीर में आ जाएगा। जैसे कि परम आनंद हुआ तो आपके रोम खड़े हो गए। नारद जी वर्णन करते हैं ना, जब उनको ठाकुर जी का अनुभव हुआ, कहते हैं कि हमारे रोम रोम खड़े हो गए, हमारी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, हम नाचने लगे, हम गाने लगे। ये जो बात है वो है स्थूल शरीर में आया हुआ आनंद। तो आनंद पहले प्रकट तो होता है अंदर। वो अंदर क्या है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? मथुरा। जब अंदर आनंद प्रकट होता है तो आपके सामने खड़ा है, उसको कुछ पता नहीं चलता। जैसे मथुरा में भगवान प्रकट हुए लेकिन किसी को पता नहीं चला। अब जब वो बाहर आ जाता है तो सबको पता चलता है। हाँ, गोकुल में जैसे ही भोर भई और सबको पता चल गया। सुनंदा जी ने जाके सबको सुना दिया, अरे गोकुल वासियों बधाई हो, बाबा नंद के गाय जैसो भोलो भालो, गिरिराज जैसो कठिन और जमुना जी जैसो सांवरो सांवरो लाला भयो है। सब प्रसन्न हो गए। अब जहां स्वार्थ है उधर तो ठाकुर जी रहे नहीं। कहां चले आए? अब गोकुल में आए। तो गोकुल का राजा कौन है? नंद। हमारे गुरुदेव इसकी व्याख्या करते हैं कि नंद उसे कहते हैं जिसको दूसरों को आनंद देने की आदत हो। जहां जाए वहां आनंद आनंद आनंद, उसका नाम है नंद। इस अर्थ में नारद जी नंद हैं। इस अर्थ में हमारे गुरुदेव नंद हैं। इस अर्थ में आपको जो प्यार करता है वो नंद है, क्योंकि उनको आदत है जहां जाते हैं सब जगह आनंद आनंद करते हैं। अब दूसरों को तुम आनंद दोगे तो तुम्हारे आनंद का स्टॉक खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, बोले तुमको तो परम आनंद मिलेगा। कृष्ण कौन है? परम आनंद है। अच्छा, कंस की पत्नियों का तो कोई ठीक है, नाम जान लो। अस्ति प्राप्ति। अस्ति माने है, प्राप्ति माने और लाओ। अब ये उनकी पत्नियां हैं, तो वहां कहां परम आनंद टिकेगा? और इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। यशः दा। काम खुद करे और जब यश की बात आए, जब सम्मान करने की बात आए, जब दुशाला उड़ाना हो, जब हार पहनाना हो, तो कहे इन सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, इन सब का सम्मान होना चाहिए। तो यश को देने की जो बात है ये बहुत बड़ी बात है। इधर तो एकदम उल्टा दृश्य है। सवेरे सवेरे मेहमान आने वाले थे, अच्छे मेहमान, लेकिन सास जी को पसंद नहीं और बहू रानी को पसंद है। तो बहू रानी पूछती है कि ये लोग आने वाले हैं तो हम उनको क्या दें? बोले जो देना हो दे दे। अरे बोले नहीं है, जब हम उनके यहां जाते हैं तो वे बहुत हमारा स्वागत करते हैं, प्रेम से रखते हैं हमको। ये दोपहर तक तो रहने वाले हैं नहीं, बस यहां आकर के फ्रेश होके चले जाएंगे, तो क्या दें? बोले जो तेरे को देना हो दे दे, पोहा खिला दे, चल ठीक है। वो कहती है अरे नहीं, हम उनके यहां जब जाते हैं तो हमको बहुत अच्छे से रखते हैं, कुछ अच्छा बनाना चाहिए। बोले नहीं नहीं, मैं जो कह रहे हूं वही कर। ऐसे ही कुछ वेफर वेफर दे दिया। और जैसे ही मेहमान आए तो क्या कहती है? बोले हमने तो बहुरिया से कहा था कि कुछ अच्छा बनाना, जब हम इनके यहां जाते हैं तो ये हमको अच्छे से संभालते हैं, लेकिन ये बोले कि क्या जरूरत है। ऐसों को परम आनंद नहीं मिलता। परम आनंद तो तब मिलेगा जब काम खुद करो और यश दूसरों को दे दो।
खुद ने ही कहा होगा कि नहीं नहीं ये सब अच्छे से बनना चाहिए, उनकी आगता स्वागता अच्छे से होनी चाहिए। लेकिन जब मेहमान आएंगे तो बोलेंगे कि हमारी बहुरानी सवेरे से आपकी सेवा में लगी है, जब से आप आने वाले हैं पता था, तो वो बोली कि हम इनका अच्छे से स्वागत करेंगे। और वो मुंह फुलाए खड़ी है, मैंने कहा ये सब किया है, तू बोली डोकरी इसलिए मैं सब कर रही हूं। लेकिन ऐसा हो तो अच्छे से रहता। एक घर में रहने वाले एक दूसरे की इज्जत करते हैं, इज्जत बढ़े इस प्रकार से बर्ताव करते हैं। तो काम खुद करे और यश दूसरों को दे दे, तब तो कहा जाएगा वही करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा। तो उसको कहते हैं यशोदा। जिस दिन भी तुम ऐसा काम करोगे ना भैया, निश्चित मान लो उस दिन तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरों को आनंद देने की वृत्ति को बढ़ाओ भैया, तुम नंद बन जाओगे। दूसरों को यश देने की वृत्ति को बढ़ाओ, तुम यशोदा बन जाओगे। और यदि नंद और यशोदा में से कुछ भी बन गए तो ठाकुर जी के बाप या मां बन जाओगे। आखिर फायदा तो तुमको ही है। ऐसे गोकुल में ठाकुर जी आ गए। ठीक है, अब इस पर तो बहुत प्रवचन होता है, लेकिन अब हम थोड़ा कूदें। गोकुल में ठाकुर जी पधारे सवेरे सवेरे। अब सवेरे सवेरे ठाकुर जी का आना हुआ और सवेरे सवेरे ही सब ग्वाले, इन लोगों का नियम था, सवेरे सवेरे गाय चराने के लिए जाते थे, एक दूसरे को पुकारते हुए चलते थे। अरे स्तोक आ जाओ अपनी गायों को लेकर, गाय चराने नहीं आना है। और वो आया आया कहते हुए अपनी गायों को घेरते हुए हाँकते हुए चलता था। लेकिन जिस दिन सवेरे सवेरे सुनंदा जी ने सबको बधाई देते हुए कहा कि बाबा नंद के लालो भयो है, सब के सब लोगों ने निश्चय कर लिया आज तो गायों को चराने के लिए नहीं ले जाएंगे। अरे बिना घास के गायों को कैसे चलेगा? बोले आज गायें घास नहीं लड्डू खाएंगी। आज तो माखन मिश्री लगेगी। उनके शरीर पर बहुत से हरिद्रा से और कुमकुम से और बहुत से छापे मारे और सबको सजाते हुए सबके सब लोग ठाकुर जी को बधाई देने के लिए, श्री नंदराय जी को और यशोदा रानी को बधाई देने के लिए अपने हाथों में सुंदर सुंदर भेंट पदार्थ लेकर के बाबा नंद के आंगन में आए हैं। और बहुत प्रेम से बधाइयां शुरू हुई हैं, गुजराती में गाई जाएंगी, फिर हिंदी में भी गाई जाएंगी। आजे वधामणा रे गोकुल गाम आजे वधामणा रे गोकुल गाम। आजे वधामणा रे गोकुल गाम आजे वधामणा गोकुल गाम। यशोदाए नंद कुंवर जाया वधामणा रे 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 गोकुल गाम। पहली सवार ना जशोदा जी जागिया। पहली सवार ना यशोदा जी जागिया। पहली सवार ना जशोदा जी जागिया। આગળથી ઊભા થઈ જાઓ, ચક્કર એકદમ મોટું કરો, આગળથી ઊભા થઈ જાઓ। વહેલી સવાર ના જશોદા જી જાગિયા। सवार ना यशोदा जी जागिया। कृष्ण मुख जोई हर खाना वधामणा रे गोकुल गाम। कृष्ण मुख जोई हर खाया वधामणा रे गोकुल गाम। तो आजे वधामणा रे
આમાં નથી, ખાલી આ ચાલુ થયું ને ત્યાં જ આવી. ઘર ઘર થી નીકળી વ્રજની ગોવાલણી, ઘર ઘર દીની કરી વ્રજની ગોવાલણી. એણે નવા નવા સાજને સજાવ્યા વધામણા રે ગોકુલ ગામમાં. નવા નવા સાજને સજાવ્યા વધામણા રે ગોકુળ
આશા
વલ્લભના સ્વામી પ્રભુ રસિક શિરોમણી વલ્લભના સ્વામી પ્રભુ રસિક શિરોમણી વલ્લભના સ્વામી પ્રભુ રસિક શિરોમણી ભૂમિનો ભાર ઉતારવા છબીલોલા આવ્યા શ્રી ગોકુલ તારવા ભૂમિનો ભાર ઉતારવા પ્રભિલારા આવ્યા શ્રી ગોકુલ તારવા આવ્યા શ્રી ગોકુલ તારવા છબીલોલા આવ્યા શ્રી ગોકુલ તારવા આવ્યા શ્રી ગોકુલ તારવા છબીલારા આવ્યા શ્રી ગોકુલ તારવા 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 દેખાઈ તાળી તો વગાડો. સદીક લાલે કાના મેરે ઘર આય કાના મેરે ઘર આય ઝુમ ઝુમ બાજે પાયલિયા જય હો. रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए ओ रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए ओ मात यशोदा और सखियन को भागे मात यशोदा और सखियन को भागे ओ मात यशोदा और सखियन को भागे मात यशोदा और सखियन को भागे कांधे कारी कामरिया
बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई